एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्रतस्ते तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी में। अपनी इस जर्नी में हम भगवद गीता जी की जर्नी में इसके चैप्टर नंबर 18 पर पहुंच गए हैं, जो कि है मोक्ष संन्यास योग। इस चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि हम जानें कि व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इस बारे में अपने विचार आपके सामने रखने के लिए मैं सबसे पहले महाकवि मिल्टन का एक कोट आपके सामने रखना चाहूँगी। पाश्चात्य के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं महाकवि मिल्टन। उनका एक काव्य है द पैराडाइज लॉस्ट, उसका एक बहुत ही स्पेशल कोट है जो कि है द माइंड हैज़ इट्स ओन प्लेस, इट कैन मेक hell out of heaven and heaven out of hell। ये जो हमारा दिमाग है व्यक्ति का, ये इतनी क्षमता रखता है कि ये किसी भी परिस्थिति में बहुत ही आसानी से स्वर्ग में नर्क बनाने का काम कर सकता है और नर्क में स्वर्ग बनाने का। हमारे सामने जीवन की जितनी भी परिस्थिति आती हैं, उस परिस्थिति में हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हम उस परिस्थिति को अपने लिए किस प्रकार से देखते हैं, ये हमारे यहीं पर डिसाइड होता है। तो जिस पर ये सब डिपेंडेंट है वो है एक स्टेट ऑफ माइंड। हमने अपने कर्मों के द्वारा इस स्वर्ग जैसी पृथ्वी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका उदाहरण अभी हम बीते कुछ दिनों से ले सकते हैं। अभी भी वो परिस्थिति गई नहीं है, अभी भी वो परिस्थिति है। वो परिस्थिति हमने इस प्रकार की कर दी थी कि वो जीवों के लिए इस स्वर्ग जैसी पृथ्वी को नर्क बना दिया था। लेकिन वहाँ पे भी ड्युअलिटी काम करती है। दो विरोधाभास परिस्थिति हमेशा हर जगह हर किसी स्थान पर काम करती है। जो प्रकृति यहाँ कुछों के लिए ये स्वर्ग जैसी प्रकृति नर्क बन गई थी, तो वहीं कुछ जीवों के लिए ऐसा सुना कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे ओशियंस में बहुत सारी मछलियाँ, अलग अलग तरीके की मछलियाँ, उनकी उस तरीके की स्पीशीज़ की जो अभी तक देखने में दुर्लभ होती थी, बाहर आ गई, किनारे आ गई। और इस तरीके की बहुत सारी बर्ड्स जो प्रजातियाँ जो इसकी स्पीशीज़ अभी तक देखने में दुर्लभ थी, उनके दर्शन हुए। तो वो परिस्थिति ड्युअलिटी के तरह काम की। हमारे लिए जो परिस्थिति नकारात्मक थी, उसी परिस्थिति ने उनके लिए सकारात्मक, उनके लिए जो वातावरण है वो सकारात्मक बना दिया। तो इस तरीके के विचार कि हम इस तरीके से किसी भी परिस्थिति में कैसे खुश रह सकते हैं, वो हमें ये गीता जी प्रदान करती है। ये प्रकृति परमात्मा का एक अद्वितीय स्वरूप है, लेकिन हमने स्ट्रेस होकर, डिप्रेस्ड होकर, नेगेटिव होकर, अनहैप्पी होकर इस प्रकृति को हेल आउट ऑफ हेवन बना दिया है। हमने इस प्रकृति को नर्क बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जिस भी तरीके से हमने चाहा, हमने उसको वैसा बना लिया। लेकिन गीता जी क्या करती हैं? गीता जी हेल्प अस टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ माइंड विच कैन मेक हेल आउट ऑफ हेवन एंड हेवन आउट ऑफ हेल। हमारे अंदर वो परिस्थिति, वो विचार करने की क्षमता गीता जी देती हैं कि जिससे हम अपने माइंड की एक सिचुएशन इस तरीके से बना लें कि परिस्थिति कैसी भी हो, whatever the situation is, it can be negative or it can be positive, but you always think positive।
आपको इस तरीके की एक वातावरण प्रदान कर देती हैं कि आपके आसपास की परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, नेगेटिव हो और इट में भी पॉजिटिव हो, आपका एक स्टेट ऑफ माइंड इस तरीके से दे देंगी कि आपकी जो परिस्थिति है आपको अपने चारों ओर एक सकारात्मकता का ही अनुभव होगा। ये जगत एक विरोधाभास है। यहाँ पे दोनों तरीके की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। एक समय था जब हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाती थी, लेकिन दूसरे ही तरफ ऐसा समय भी हुआ जहाँ पर हमारी सारी नीड्स ईज़िली नहीं पूरी हो सकती थी। लेकिन जिसको इस चीज़ का सहारा था, जिसको गीता जी का सहारा था, उसने अपनी उस एनवायरनमेंट में भी अपने आप को पॉजिटिव ही फील किया और अपने अंदर की क्षमता को नहीं खोने दिया। तो हमें क्या चाहिए? ये जगत हमेशा सर्वदा समान नहीं है, ना ही था। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए जो कि सर्वदा समान हो, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वर्ल्ड, जिस पे वर्ल्ड की किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। एंड गीता जी हेल्प अस टू क्रिएट दैट स्टेट ऑफ माइंड। Then whatever the situation may be, it can be positive or it can be negative, but if that state of mind is happy, then you are truly happy. आपने जो स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर रखी है, अगर आप उसमें खुश हैं, उसमें स्वस्थ हैं, तो यकीन मानिए कि परिस्थिति कैसी भी होगी, आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे, आप हमेशा सकारात्मक ही बने रहेंगे। इस तरीके की जो ज्ञान है, जो हमारे अंदर की शांति है, वो हमें गीता जी प्रदान करती हैं। तो अब हमें एक आंसर मिल गया कि हमने ये जो जर्नी पूरी तय की, अपनी गीता जी की जर्नी पर जो हम चल रहे हैं, तो अगर कोई कहे कि हमने इस पे चलकर क्या सीखा, तो आज हमें आंसर मिल गया कि हमने क्या सीखा। हमने एक पाथवे ढूंढ लिया है, हमने रास्ता ढूंढ लिया है जो कि हमें स्वर्ग से नर्क की ओर या नर्क से स्वर्ग की ओर लेकर जाने का काम करता है। गीता जी क्रिएट्स अ पाथवे फ्रॉम हेवन टू हेल एंड हेल टू हेवन। अब ये डिपेंड हम पे है कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। गीता जी ने दोनों के बीच में रास्ता तय कर दिया है। हमने इस पूरी जर्नी में चलकर हमने क्या किया, अपने हेल जैसे जीवन को हेवन बनाने का काम किया है। तो गीता जी ये हमें काम देती हैं। तो ये वही रास्ता है जो नर्क में भी स्वर्ग का रास्ता दिखा देता है। ये वही पाथवे है जो कि रास्ता खड़ा करती है नर्क से स्वर्ग तक का। और ये नर्क और स्वर्ग है क्या? ये जो मरने के बाद नर्क और स्वर्ग हैं, वो हमने पिछले कुछ अध्यायों में भी उसका वर्णन किया। लेकिन अभी जिस स्टेट में हम हैं, उसमें स्वर्ग क्या है? उसमें हम कहें तो 3 प्रकार के स्वर्ग का दर्शन होता है। एक तो है इंद्र के स्वर्गलोक का, जहाँ पर सुख बहुत है, वैभव बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। इतना सुख होने के बावजूद, इतना वैभव होने के बावजूद यदि कोई तपस्या करने बैठ जाए तो इंद्र को अपना आसन छिन जाने का डर, भय हमेशा बना रहता था। बहुत सारी कथा भागवत जी में आती हैं। पृथु जी की कथा आती है, सगर जी की कथा आती है। वो तपस्या करने बैठे तो इंद्र ने उनमें विघ्न डालने का कार्य किया। दूसरा जो स्वर्ग का दर्शन होता है, वो शिव जी के स्वर्ग का दर्शन है, कैलाश का दर्शन है, जहाँ पर सुख नहीं है लेकिन शांति खूब है। वहाँ पर शांति इस प्रकार की है कि 2 विरोधाभास प्रकृति भी एक साथ रहने का काम कर सकती हैं। वहाँ मोर भी सर्प भी दोनों एक साथ रह रहे हैं। वहाँ केवल अपनी सुख सुविधाओं के बारे में विचार नहीं है, वहाँ पर शेर भी बैल भी सब एक समान रह रहे हैं। ये स्थिति शिव जी के कैलाश की स्थिति है। तीसरा जो स्वर्ग देखने में आता है, वो विष्णु जी का स्वर्ग है, जहाँ पर सुख भी भरपूर है और शांति भी बहुत है। वहाँ स्थिति देखने को मिलती है कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम की स्थिति में है और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। तो विष्णु जी का विश्राम की स्थिति में होना, ये शांति का प्रतीक है, और लक्ष्मी जी का चरण दबाना, ये सुख का प्रतीक है।
और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो शांति है वो सुख के अधीन नहीं है, बल्कि सुख शांति के अधीन है। तो इस प्रकार की जो तीनों स्थितियाँ हैं ये मनुष्य के जीवन में भी आती हैं। अब इस स्थिति में से हमने कौन सी चूज़ करनी है, यही यहाँ पे स्वर्ग का निर्माण करती है। तो किस तरीके का स्वर्ग हमें अपने जीवन में बनाना है, किस तरीके की स्थिति को अपने जीवन में उतारना है, ये इस पर ही डिपेंड करता है। और ये पाथवे हमें गीता जी देती हैं। जान सकते हैं कि गीता जी की कितनी इम्पोर्टेंस है। अब वो हमारे ऊपर है, भगवान ने तो हमें प्रदान कर ही दी है, इसीलिए इस एक कंटेम्प्रेरी अप्रोच के साथ इसको एनालाइज करने का, इसको पेश करने का एक इतना सरल सा उपाय किया गया कि इसके जो मेन कंसेप्ट हैं उसको हम अपने लाइफ स्टाइल में यूज़ करके अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकें हम। तो इस तरीके के एक विचार के साथ आज के सेशन को विश्राम देते हैं और आगे इस सेशन में जो गीता जी के इस चैप्टर में चर्चा की गई है वो मोक्ष और संन्यास, इन्हीं दो बारे में चर्चा की गई है। उसके बारे में हम कोशिश करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में जानने की। तब तक के लिए श्री राधे।